तो रिसेंट में मैंने ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि मेरा चैनल देख सकते हो। वहां तुम्हारा प्यार तो नहीं मिल रहा, पर डिप्रेशन मुझे वहां कंटेंट जरूर मिल गया, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे ब्लॉगर्स देखे जो कुछ ज्यादा ही अश्लील कंटेंट बना रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खतरनाक ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो भाई साहब पहले बढ़ते हैं अश्लील आवाज वालों की तरफ। स्प्लेंडर गाड़ी। भाई साहब जितनी नजाकत से मैडम ने स्प्लेंडर गाड़ी के बारे में बताया, मैं तो डर लग गया था कहीं ये स्प्लेंडर गाड़ी रसियन तो नहीं है, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। कहीं रसिया से तो इंपोर्ट नहीं हुई है हमारे इंडिया के अंदर, कहीं कोई गलत हरकतें तो नहीं करेगा। भाई बाहर से कोई सुनेगा ना तो ऐसे कहेगा कोई पॉर्न वॉर्न मूवी तो नहीं लगा दी मेरी जान। इतना तो भाई अश्लीलता इन्होंने वैसे ही फैला दी। भाई साहब मैडम बता रही है बच्चे किले बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है बच्चे किले नहीं कुछ और ही बना रहे हो। मैं तो डर लग रहा था कोई फिल्म विल्म बनाने का, तो यहाँ सबका मूड नहीं चल रहा है। मैडम को तो भाई साहब डार्क फिल्मों में भाई साहब डायरेक्टर बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैडम इतनी अच्छी भाई साहब स्क्रिप्ट बता रही है ना अपने मुंह से। भाई इन्होंने आलसी ब्लॉग लिख रखा है, ये अश्लील ब्लॉग है भाई साहब। अश्लीलता की माँ बहने करके भाई सुन के आदमी की फटके आत्मा आ जाएगी। बाहर से सुनेगा तो कहेगा भाई ये कौन सा ब्लॉग है जिसमें इतनी खतरनाक आवाजों का प्रयोग किया गया। भाई साहब ये यूएस की आवाजें तो नहीं है, हमारे इंडिया में कैसे आई? कॉपी करी है क्या किसी ने? स्प्लेंडर अब पक्का लगने लग गई ये गाड़ी स्प्लेंडर भाई साहब रसिया की है। भाई जिस फीलिंग से नजाकत से इसके साथ बैठा जा रहा है बताया जा रहा है, मुझे तो लग गया डर। भाई साहब इनका ब्लॉग देखने की तो हिम्मत नहीं। भाई अश्लीलता दिखा नहीं रहे पर सुना तो रहे भाई साहब। जितनी इन्होंने कहा में अश्लीलता बढ़ती भाई तो मेरे मन में तो गंदे गंदे ख्याल आने लग गया, पता नहीं ये क्या होने लग गया। ये आलू डाल दिया, ये प्याज, हरा धनिया, अदरक। तो भाई साहब अब मिल रहे इन फूड ब्लॉगर से, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ किसी का संडास इससे अच्छा दिखता होगा। वैसे बात तो सही है। खाने की चीजें नहीं कहना चाहिए, ऊपर वाला बुरा मानता है, बट भाई किसी भी एंगल से ये साफ सुथरी जगह है नहीं। भाई अपना तुम देखो इतनी गंदी भाई घिन चढ़ने वाली है, ऐसा लग रहा है कोई हक के भाग गया हो। नहीं भाई इतनी गंदकनी में भी भाई अगर तुम्हें लेना है कुछ चलो कोई बात नहीं इतनी साफ सफाई, तुम इसको क्यों दिखा रहे हो? और दिखा भी कितने चौड़ में रहे जैसे कि पता नहीं कोई इतनी अच्छी चीज दिखा रहे हो, जैसे पता नहीं कितना महान काम कर दिया इन्होंने। आप ही लोग बोलते हैं आप तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करते हो, तो बस वही नाम पड़ गया कंप्यूटराइज सेलिब्रिटी। मेरे भाई तो कंप्यूटर को छोड़, ऐसा लग रहा है यहाँ किसी ने हक दिया हो। भाई इतनी गंदगनी में पता नहीं क्या बना रहे, खाना तो लग नहीं रहा है भाई साहब। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ इतना गंदा तो इन लोगों ने दिखा दिया है। भाई थोड़ी साफ सफाई कर लो उसके बाद वीडियोस बन सकती है। तो वही वाली बात है कि कीचड़ में जाके फिर मैं ही वीडियोस बनाने लग जाओ। कंटेंट तो कहीं से भी मिल जाता है, जैसे पुनीत भाई ले लेते हैं अपने। गरीब अपनी 2 दिन की दिहाड़ी मरवा सकता है, पर अपने पिछवाड़े में ग्रैंड मस्ती वाला कीड़ा वो नहीं मरवा सकता। अंकल जी उछाल उछाल के डाल रहे, उछाल उछाल के। वैसे ही उनका ठेला इतना गंदा हो रहा है, अब समझ आइए ठेला गंदा हो क्यों रहा है। भाई दुनिया भर के कांड तो ये यहाँ पे कर रहे हैं। भाई अगर तुम्हें इतना सर्कस का शौक था अंकल तो सर्कस में चले जाते, रेडी लगाने की क्या जरूरत थी? भाई इंडिया में टैलेंट की कमी है क्या? यहाँ कोई कहे कि मैं भूखा मर रहा हूँ तो भाई वो झूठ है, उसमें कुछ है ही नहीं। भाई यहाँ तो आदमी किसी को लुल बना के 4 लोगों का पेट भर सकता है देश के अंदर, और ये लोग कहते हैं हम यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। कैसे बेरोजगार हो तुम लोग? देखो बस उल्टे उल्टे सेट करने हैं, कुछ पता सता है नहीं, पता नहीं कौन कौन से सेट लगा। अब इनको देख लो, ये वो कैटेगरी है ब्लॉग्स तो खुद बनाती है बट इनके ब्लॉग्स में यही नहीं होती। जैसे एलन चौधरी भाई साहब अपनी टिंडर वाली वीडियोस में बोले नहीं है, वैसे ही अपने ब्लॉग्स में होते नहीं है। सिर्फ बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। मुंह से बोलते हैं पीछे से। क्यों? क्योंकि इनका मेन कंटेंट इनकी बीवी इनकी गर्लफ्रेंड्स होती है। भाई साहब अभी देख लो कितने अश्लील भाई साहब ये यहाँ पे स्टेप्स कर रहे हैं। ये लोग किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं भाई जिम आए, नहीं क्या दिखाना चाहते हो, नहीं अपनी ऑडियंस को क्या सिखाना चाहते हो? आपको सिखाना है तो हमारे जॉनी भैया हैं तो वो सिखा देंगे वो सब। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वो सिखा तो रहे, वो चांद पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम साला हमें यहाँ पे सिखाओगे, हम क्या सीखेंगे तुमसे? अभी जब नहीं हो रहा तो मत करना, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू का सेट हो। अभी बंद कैमरा पे 1 घंटे की लड़ाई हुई होगी कि यही वाला स्टेप मार ऑडियंस अश्लील बहुत है। देखो इनकी भी गलती नहीं, इनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा अश्लील है, उसको भी भाई सब यही सब देखना है इन लड़कियों के हाथों। और भाई अपने ब्लॉग्स में खुद ही नहीं है, भाई इसकी बीवी है, इसके सारे ब्लॉग्स में ये नहीं है किसी भी एंगल पे। जब बीवी के नाम पे व्यूज लेने की बारी आए तो हमारे इन भाई को कैसे भूल सकते हैं? इन भाई का भाई पूरा कंटेंट अपनी बीवी है, गर्लफ्रेंड जो भी है। भाई मैं नहीं जानते लोगों के बारे में, भाई इनकी वीडियोस आती रहती है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं। भाई साहब एक काम कर, तू अपनी बीवी को चेंजिंग रूम में लेके जा, वो वहां कपड़े चेंज करेंगे, उसका ब्लॉग हम लोग देख लेंगे आराम मजा आया से। नहीं एक बात बता, जिन्हें उसका ब्लाउज उसकी बड़ा बड़ा सब दिख रही है, भाई तू उसको हाइड करके मत दिखा उस चीज को यार। तुझे क्या मिल रहा है भाई साहब? उसका सब कुछ तू तो हमें ऐसे ही दिखा दे रहा है। और समझ आया यहाँ पे रेप बढ़ कैसे रहा है, लोग सब कुछ तो रेप घटा। अरे हाँ यार ये लोग तो रेप घटा रहे हैं, नहीं देश के लिए कल्याण कर रही है लोग तो सब कुछ भाई अपना फिगर ऐसी दिखा दे रहे हैं, तो किसी को जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तो गाइस हमारा वर्कआउट आज का डन हो गया, और देखो ये कितनी सी है। वर्कआउट डन होने के बाद क्या दिखाते हैं जिम वाले? अपनी बॉडी दिखाते हैं कि कितने चेंजेस आए और हमने क्या क्या ग्रो किया। भाई क्या दिखाता है? अपनी बीबी, क्योंकि बीबी ही तो कंटेंट है, बीबी ही तो वर्कआउट है। भाई की बॉडी देख के तो किसी ने कुछ करना है ना, बस भाई की बीबी नू देख के फिर उसी से लोग काम चला रहे हैं।
नहीं भाई, तुम अपने आप को भी दिखा दो, तुमने वर्कआउट करा इतनी देर, तुमने मेहनत करी अपनी बॉडी पे, इतना काम करा, तो हमें अपनी बॉडी दिखाओ, मोटिवेट होंगे, जिम जाएंगे। वैसे ही मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ भाई साहब, वही स्टोरी लगा रहा हूँ बस बदमाशा वाली, तो भाई कैसे होगा? नहीं भाई, इनकी बीवी कंटेंट इनका कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो चुका? आज फिर सुबह बहू से 10 मिनट पहले उठी ताकि दिन भर बहू को लेट उठने के ताने दे सकूं। आंटी, ये सो के उठने की नहीं, उठ जाने की उम्र आ चुकी है क्या? आपकी। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई साहब, कंटेंट के लिए तो लोग अपनी माँ बहनों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब इन्होंने अपनी मम्मी को डिस्टर्ब कर दिया, इस उम्र में भी भाई साहब मुझसे कंटेंट निकलवा रहे हैं। और आंटी जी, अभी आप थोड़ा आराम करो, इस उम्र में इतनी कंटेंट निकालने की जरूरत नहीं। ये वो कैटेगरी है जो भाई साहब आप देखो आगे होने क्या वाला। कि हर रोज की तरह अपनी जबान की कसरत ताकि जबान चलाने में अपनी बहू से जीत सकूं। फिर बहू की दमदार सफाई के बाद मैंने ढूंढी घर के अंदर कोने खांचे में कोई मट्टी। अभी सास भी बहू थी वो वाले से ये लोग ज्यादा प्रेरित हो चुके हैं। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जो इंडिया के अंदर कहते हैं कि सास और बहू माँ बेटी नहीं बन सकती, भाई वो रियलिटी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग उस गलत चीज को आगे दिखा रहे हैं जो कभी होती ही नहीं है भाई। नहीं, ये दिखाने की क्या जरूरत है कि अपनी बहू से बहस करनी है, ये वो, मतलब हमें यही, एक तो टीवी पे भी ये सीरियल देखो मम्मी के साथ बैठ के, शाम को रील्स आ रही है, ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें भी ये देखो। नहीं भाई, आदमी के पास कुछ बचा है नहीं बचा कुछ देखने के सिवा, उसके पास कोई काम भी तो है, वो कुछ करना भी तो चाहता है, उसको वो तो करने दो भाई साहब, तुम वो भी नहीं करने दे रहे हो। तुम चाहते क्या हो तुम लोग? तो दोस्तों, स्वागत है आपका भोली पत्नी के व्लॉग में। तो आज मेरी सैलरी आ गई थी, तो इन्होंने कहा कि आजकल ऑनलाइन बहुत स्कैम चल रहे हैं और तुम हो भी भोली, तो सारे पैसे इन्होंने खुद को ट्रांसफर कर लिए। बहुत समझदार हैं। फिर इन्होंने कहा कि जाओ चाय बनाकर लेके आओ, तो मैंने बनाई इनके लिए चाय। फिर इन्होंने कहा कि तुम जाओ थोड़ी देर 3-4 घंटे पार्क में वॉक करके आओ, क्योंकि आज इनकी क्लाइंट मीटिंग घर पर ही थी। और इन्होंने ये भी कहा कि जब तक मैं कॉल ना करूं तुम आना मत, पार्क में थोड़ी देर 3-4। नहीं भाई साहब, मैं कॉल ना करूं आना मत। भाई इस लड़की को सारी चीजों का पता है, बट इतनी भोली बन रही है। इस बेचारी को पता नहीं इसका पति तो आज क्या करने वाला है। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके पति में अगर हिम्मत हो, किसी पढ़ाई लड़की को देख के तो दिखा देना, इसने टांगे तोड़ दी। भाई साहब, ये जो प्यारे प्यारे ब्लॉग्स वाले आते हैं ना, ये भाई अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से दिखते हैं हमें कुछ और। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी बहू के व्लॉग में। अच्छी बहू बनने के लिए सबसे पहले लगाई अपनी डिग्री में आग, फिर लगाया अपने। भाई साहब, ये वही लोग हैं जो कहते हैं मॉडल बनने के लिए आदमी को ब्रा और पैंटी पहन के ही घूमना जरूरी है। भाई इनके हिसाब से छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की इंडिविजुअल है, घूंघट करने वाली इंडिविजुअल नहीं होती है। भाई ये क्या तरीका है? अपनी डिग्री को आग लगाने की मैडम जरूरत नहीं है ना भाई। तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हम लोगों के घर में नहीं होता कि किसी डिग्री को आग लगाने की। अच्छी बहू बनने के लिए संस्कार होने चाहिए माँ बाप के दिए हुए। तुम्हारे तरह ये भाई झूठे ब्लॉग्स बनाने के तरीके नहीं। मुंह पर ताला और किया अपने मायके वालों को ब्लॉक, क्योंकि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। फिर अपना मैडम एक काम करो, सबसे पहले तो ये जो आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हो ना दुनिया के अंदर, ये फैलाना बंद कर दो भाई। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दुनिया से कट नहीं होता, सब अपने लोगों से बात करते हैं। बट नहीं, आपके ब्लॉग्स ये अलग प्रकार के हैं जिसमें भाई साहब एक साइड के लोगों को सपोर्ट किया जाता है। ये क्या है? ये सिर्फ बहुओं के सपोर्ट के लिए दिखा रही है। ये तो और घर क्लेश बढ़ाएंगी घटाने की जगह भाई। हेलो, तो उस दिन मैं रेडी होकर नहाते हुए कहीं पे जा रही थी, तो मैं कहाँ जा रही हूँ आपको तो भाई साहब, तुमने यहाँ एंगल देखा? नहीं भाई, कोई बाहर से सुनेगा तो सोचेगा यार क्या ब्लॉग है, बहुत बढ़िया ब्लॉग्स है। पर तुमने इन ब्लॉग्स के एंगल्स चेक करे कि कितने खतरनाक है? नहीं भाई, क्या कैमरामैन क्या एंगल लिए जा रहे हैं? नहीं भाई, यही तो एंगल छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, फिर ये यूथ को यही लोग तो खराब करते हैं। नहीं भाई साहब, घुस के दिखा दो। मैडम आप एक काम करो, बाथरूम में नहाने जाओ, नहाने का पूरा ब्लॉग समय दिखा दो। नहीं भाई साहब, ये लोग बच्चों को बिगाड़ते हैं, बड़ों को बिगाड़ रहे हैं, हर किसी की ऐसी तैसी मानने में, पूरे देश को खराब करने में इन्हीं लोगों को तो आते हैं। इंस्टा इनकी वीडियो को भाई सस्पेंड नहीं करेगा, यूट्यूब इनकी नहीं करेगा। मेरी भाई अभी तक 10 से 15 वीडियो सस्पेंड हो चुकी है भाई साहब। 90 दिन की भाई स्ट्राइक मरी भी चैनल पे भाई साहब, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बट इनकी वीडियो से कोई सवाल नहीं। डिप्रेशन। सो हेलो गाइस, हाय एवरीवन। तो भाई साहब, इस वीडियो को आगे प्ले करने से पहले मैं बताता हूँ, अपने रिस्क पे देखोगे तुम इस वीडियो को, मेरे रिस्क पे नहीं देखोगे भाई। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ऐसी चीजों को कोई प्रमोट नहीं करता। बट भाई साहब, ब्लॉग बनाने का मतलब क्या था भाई साहब? कपड़े चेंज करने वाली थी, यहाँ पे तो मैडम ने ऐसा कर दिया। मैं तो मजाक में बोल रहा था नहाते हुए ब्लॉग बना दो। दीदी तो सीरियस हो गई। दीदी ने कहा तू कहता है लल्ला मैं बना देती है। लो, दीदी ने बना के दिखा दिया कि भाई साहब तुम्हारे सामने ही सब कुछ पहनूंगी। भाई साहब, इसको देख के तो इतनी अश्लीलता चढ़ रही है। आगे की वीडियो मैं प्ले नहीं करूंगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता, मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। मैं आगे की वीडियो तुम लोगों के सामने प्ले कर दूं। मजा आया।